हेलो, हाय, नमस्ते। पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए आज बात करते हैं। कई लोगों ने व्रत भी रखा होगा, तो चलिए देखते हैं आपने किस चीज के लिए, किस संकल्प को लेकर आपने व्रत रखा होगा वो सफल हो जाए। बस यही कामना है। हो भी रहा है कि नहीं, इसको हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस से। साथ ही साथ देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या है। पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और आपका सोलमेट कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। कार्मिक तो खैर आपके लिए क्या विचार रखेंगे वो तो बात है ही, कुछ भी खास नहीं। लेकिन देखेंगे कि आपके पार्टनर की यानी कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स की किस तरह की एनर्जी आपकी तरफ है। अगर कहीं सेपरेशन टाइम पीरियड में ट्विन फ्लेम जर्नी में आप चल रहे हैं तो भी देख लेते हैं आपका पार्टनर कहना क्या चाहते हैं। तो चले, आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में किस तरह की है, साथ ही साथ आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आती है। बिना देर किए, न्यू मून और फुल मून पर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ रहती है ना। कुछ ना कुछ अगर रहता है, और अगर बैलेंस रहते हैं ना फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बैलेंस है फिर तो न्यू मून फुल मून पर खूब अच्छा आप एक्सरसाइज कीजिए, खूब अच्छा मेडिटेशन कीजिए। इवन दूसरों को भी बताइए कि मेडिटेशन करने से क्या क्या होता है। डीएम को भी बता दीजिए, डीएम की एनर्जी और आपकी एनर्जी, ओ माय गॉड। लेडी का कार है और यहाँ पर वाह, कुछ तो ब्लॉसम है जो आगे होने को है। 2930 एंड इसको हम स्ट्रेट ही लेंगे। हाउस का कार्ड है। हाउस का कार्ड ये बता रहा है कि आप कहीं, एक ऐसा लग रहा है कि आप एटर्नल होम की तरफ तलाश में हैं। एक ये गेट भी ओपन है, ये गेट ओपन है, लेकिन बीच का गेट जो है ओपन नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, है ना। तो बीच का गेट जो ओपन नहीं है वो 3D वर्ल्ड की बातें हैं। ठीक है, आप इस धरती पर एंटर तो कर गए हैं, ठीक है, लेकिन 3D वर्ल्ड की बातें खास समझ में नहीं आ रही हैं। 5D वर्ल्ड वाली बात दिखाई देती है, यानी कि एक एटर्नल होम में जाने वाली बात आपकी दिखाई देती है कि आप ये समझ रहे हैं कि लाइफ में और कुछ रखा है नहीं, और मैं एक वाकई एक, लेकिन जीवन से, लाइफ से कुछ लेकर ही जाना है, ऐसे ही नहीं जाना। मतलब कि अपनी सोल को इनहेंस करके ही जाना है, ऐसे ही तो नहीं चले जाना है, ये वाली बात है। और द लेडी जो है यहाँ पर बहुत सोच रही हैं, लेकिन एक अच्छी आशा भी आपके मन में है, ये वाली बात दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर बुक भी है, हो सकता है आप एक बुक राइटर हों, कुछ ना कुछ लिख रहे हों, ब्लॉग राइटिंग करते हों या समथिंग कुछ ऐसा जो कि दूसरों को भी दिखाने वाली बात है कि आप दूसरों तक अपनी नॉलेज को लेकर जा रहे हो, चाहे वो कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो। और आपको एक आशा है, एक उम्मीद है, एक मुस्कुराहट भी आपके जीवन में है कि हाँ, एक रोशनी भी आ रही है खिड़की के पीछे से, जो कि ये बता रही है कि जीवन में कुछ तो नया है जिसको मैं एम्ब्रेस करूंगी। जो फ्लावर के कार्ड हैं जो भी ये बता रहे हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा है, और सेक्रल चक्र के साथ साथ आप अपना काम जो बढ़िया से तरीके से करते चले जा रहे हैं, ओ वाह, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट तो देगा ही देगा, क्योंकि आपने इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ठीक है, तो जो भी फसल का कार्ड है, फसल है जैसे, तो मतलब कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा सक्सेसफुल वे में मिलने वाला है। 3D या 5D की बात करें तो आपकी ज़िंदगी में और कुछ ऐसा नहीं है जो कि अब आपने करना है। कई बार ड्रीम में भी हो सकता है कि आपको ये ड्रीम आए कि अब ना ये ज़िंदगी का लास्ट इम्तिहान है, ऐसी बात, ऐसा लगता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है और क्या आपके लिए बोलते हैं। इस समय में फुल मून एनर्जी भी है, और साथ ही साथ वन बाय वन करके लेते चले जाते हैं। क्या कहते हैं आपके लिए, तुमसे बिछड़कर बहुत कुछ सीखा है। अगर आप सेपरेशन टाइम पीरियड में है तो फिर ये बात दिखाई देती है कि आपका जो पार्टनर है, मेल या फीमेल कोई भी, तो कुछ सेपरेशन टाइम पीरियड आया है, उसमें अलग होने के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मिलकर बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा, यानी कि मिलना भी है, आप दोनों का मिलना भी दिखाई देता है, जल्दी ही मिलने के चांसेस हैं। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। तो आपका पार्टनर आप ही को मिस कर रहे हैं, आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं तुम्हारे टच को बैडली मिस करता हूँ, हार गया हूँ अपने प्रिटेंड करने के ड्रामा से। बहुत प्रिटेंड किया है इन्होंने, आप ही बताएंगे प्रिटेंड किया है कि नहीं। हाँ, कमेंट में बताइएगा। बहुत प्रिटेंड किया है कि नहीं मुझे कुछ फील नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं
तुम्हारा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अंदर से जानते हैं, अंदर से अच्छी तरह से जानते हैं। तुमने मुझे खुद से मिला दिया, इट्स यू एंड आई डिजायर यू आर माई लव। इट्स यू आई डिजायर यू आर माई लव। तुम वही हो जिसकी मैं इच्छा करता हूं, तुम ही मेरा प्रेम हो। तुमने ही सिखाया है प्यार किसे कहते हैं। मैं तो भटक रहा था। आई नीड टू फिक्स थिंग्स। मैं सच में सभी चीज़ों को एक बार फिर से ठीक कर देना चाहता हूँ। मैंने सोचा दो चार हैं, बहुत सारे आगे, तो चलिए। आई वॉन्ट टू लीव द पास्ट बिहाइंड अस एंड टू स्टार्ट ओवर विद यू। एक बार फिर से तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ। मैं पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहता हूँ। हम 5D में एक हैं। इस तरह की फीलिंग हो सकता है कि आपको भी आ रही हो, है कि नहीं? एवरीथिंग ऑलवेज हैपन्स फॉर ए रीज़न। हर चीज़ किसी न किसी कारण से होती है, उसका पीछे कोई कारण होता है। इसी वजह से मैं जानता हूँ कि ये जो सेपरेशन था, ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था बाय द डिवाइन, ताकि हम दोनों बिल्कुल पास आ सकें। यानी कि ही इज़ अवेकेंड फुली, और वो ये चाहते हैं कि आप और वो एक हो जाएं, चाहते हैं कि आप और वो एक हो जाएं। विल यू गिव मी अ चांस टू मेक थिंग्स राइट। ओ माय गॉड, सच में इसके बाद यही है कि क्या तुम मुझे एक चांस और दोगी या दोगे, जिससे कि सभी चीज़ें एक बार फिर से ठीक हो जाएं। आई हैव बीन हैविंग पैनिक अटैक्स, आई फियर आई हैव लॉस्ट यू। मुझे डर लग रहा है कि मैं वाकई खो गया हूँ, खो दिया है मैंने तुम्हें, और मुझे पैनिक अटैक, मुझसे सांस नहीं ली जा रही, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, मैं थक रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। माई डियर, माई फियर sabotaged our relationship. Believe me, it's not over yet. Oh my God, आज एक भी ऐसा कार्ड नहीं है जिसमें वो कह रहे हैं कि ओके अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। सब में ये है कि मैं ही परेशान हो गया हूँ, मैं पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स में सबोटैज हो गया हूँ। मेरे ही डर ने मुझे डरा दिया था, इस रिलेशनशिप से दूर भगाया था। लेकिन ये विश्वास करो कि अभी हमने कुछ भी ओवर नहीं किया है, कुछ भी ओवर नहीं हुआ है। यू पुट योर ट्रस्ट इन मी। तुमने 100% विश्वास मुझ पर किया, लेकिन मैं तो फेल हो गया। लेकिन मैं अब आगे फेल नहीं होना चाहता। ओह वाओ, एक पूरी तरह से ये वाली फीलिंग है कि ये सच में एक बार फिर से आपके साथ एक डिसेंट ब्यूटीफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आई फील सो ड्राउन टू यू, आई एम वर्किंग माई वे बैक टू यू। मैं एक बार फिर से दोबारा से तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मैं सच में तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, ऐसी बात इनकी दिखाई देती है। आई एम गेटिंग सो मैनी साइंस रिमाइंडिंग मी ऑफ यू, आई फील यू। अब ये जो आपका पार्टनर है, अब वही मैं कह रही थी, आपको एक उम्मीद है, लेकिन आप चेसिंग एनर्जी में नहीं हो। आप सक्सेसफुल हो सकते हो, जिस तरह से फ्लावर्स के भी कार्ड हैं, और एक हैप्पी स्माइल आपके चेहरे पे दिखाई देती है, कंटेंटेड एंड मेच्योर्ड स्माइल दिखाई देती है, जो कि ये बता रही है कि अब आप सही लाइन पर हैं, अब आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। 5D का कनेक्शन आपको फील हो चुका है, तो कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपके सामने हैं, क्योंकि ये आपको, आपका जो पार्टनर है, चाहे वो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, ये आपको बहुत बुरी तरह से मिस कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस देखें तो यू माइट जस्ट फील लाइक बीइंग ऑफ ऑन योर ओन एट दिस टाइम। इस टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब है, ख़त्म है, कुछ नहीं होने वाला। अब इस केस में अपने आप को परमिशन दीजिए कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, यानी कि एक्सेप्ट कीजिए। बट ये याद रखिए कि ये जो एक्वेरियन एज है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, एक्चुअली मैंने लव इनफाइनाइट चैनल पर एक्वेरियन एज का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं हो सकते हैं तो मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो क्या है एक्वेरियन एज, अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। तो बात यह है कि इस चीज़ को रिमेंबर कीजिए, डिवाइन का गाइडेंस आपके लिए है, क्योंकि आप देख रहे हैं रीडिंग। तो ये एक्वेरियन एज है। इस टाइम पीरियड में अपनी एनर्जी को प्रेजेंट में लगाइए और अपनी पावर को समझिए। एंड द एनर्जी प्रेजेंट इज द पावर ऑफ ए कलेक्टिव। इस टाइम पीरियड में जो भी लोग इस ऑकल्ट साइंस में हैं या स्पिरिचुअलिटी में हैं, स्पिरिचुअल पैथ पर हैं और इम्पैथ हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं, दूसरों के लिए एम्पैथी भी रखते हैं, सिंपैथी भी रखते हैं, तो
उनका एक बहुत अच्छा सक्सेस रोड दिखाई देता है। अभी बहुत टाइम है, जून, आप कहेंगे कि अरे जून चला गया, नहीं अभी जून गया नहीं है, टाइम है। और इस टाइम से अब अपने आप से बात कीजिए कि मैं क्या करती हूँ। आपके लिए क्या है कार्ड कि आई हैड टू फॉरगिव माई सेल्फ, मैंने अपने आप को फॉरगिव कर दिया है, माफ़ कर दिया है कि मैंने ना अपने ही ड्रीम्स और पैशन को फॉलो नहीं किया, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस में लगी रही। अरे उसको ये चाहिए, अरे उसको वो चाहिए, उसके लिए काम किया, उसके लिए काम किया, अपने लिए काम नहीं किया। अपना काम छोड़ छाड़ के मैं बैठ गई और अपना काम छोड़ने से मुझे ही परेशानी हुई है, ये वाली बात है। अब मैंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया और माफ़ भी कर दिया। मेरी लाइफ मेरी है, मैं मेरी लाइफ की जिम्मेदार भी मैं हूँ, ये मैंने जान लिया है। आई कैन स्टिल री इग्नाइट द फायर विद इन मी एंड परस्यू माई ओन ड्रीम्स। यस, आप अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। वही मैं कह रही हूँ, आपका कुछ वीनस से रिलेटेड कुछ काम है, सिंगिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, यूट्यूबिंग, राइटर का काम, समथिंग कुछ ऐसा जो दूसरे को देना है, दूसरे के आत्मा तक पहुँचती हो आपकी आवाज़, वो वाला काम आपका है। तो वो काम आप करते रहिए, मतलब कुछ क्रिएटिव, आत्मा को कैसे, कई बार क्या होता है कि आप कुछ अच्छा ड्राइंग करते हैं, उसका भी अगर आप वीडियो डालते हैं तो वो दूसरे की आत्मा को बड़ा सुकून देता है। कुकिंग का करते हैं, उस दूसरे की आत्मा को, जो बेचारे बच्चे हैं जो जो पीजीज में रहते हैं और कोई पेरेंट्स नहीं है साथ में, या जिनके सच में पेरेंट्स नहीं हैं, तो उन्हें लगता है ना कि कोई अच्छा कोई जो है हमें सिखा रही है या हमारे लिए खाना बना रही है, वो उस उम्मीद से ही वो उस चीज़ को देखते हैं, प्यार से देखते हैं, एक लव के साथ देखते हैं। तो आप अपना प्यार, लव, कंपैशन, ये सब बिखराते रहिए। इस दुनिया में आप इसी काम के लिए आए हुए हैं बेसिकली। इसी वजह से आपका जो पार्टनर की एनर्जी आज बहुत ही सुंदर आई है कि मैं सच में, तुमने ही मुझे सिखाया है और मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपने एक आध बार एक दूसरे का टच भी हुआ हो, उस टच को ये फील कर रहे हैं, उस टच को सच में फील कर पा रहे हैं और एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, ये बात। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके पार्टनर की। ध्यान रखें अपना, अपने इमोशंस का सबसे ज़्यादा। आप वैसे भी बैलेंस्ड दिखाई देते हैं, सक्सेस तो आपको मिलने ही वाली है। 10 नंबर का कार्ड है जो कि आपके लिए जीवन में कुछ नया क्रिएट कर रहा है। हो सकता है भी आप कुछ मकान भी लेने वाले हो, वैसे इच्छा आपकी है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि 3D वर्ल्ड में भी तो रह रहे हैं, तो कुछ एक मकान ले लिया जाए, छोटा ही सही। तो ये आप लेने की सोच रहे हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में ये पूरा पृथ्वी ही मेरा एक मकान है, एक घर है। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, यानी कि फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। मेरी भी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है ढेर सारी। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।